अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबरी मस्जिद वेस्ट बंगाल में तामीर की जाएगी। वो बाबरी मस्जिद जिसे अयोध्या में शहीद किया गया और वहां पर राम मंदिर खड़ा किया गया, उसके बदले के तौर पे बाबरी मस्जिद वेस्ट बंगाल में तामीर की जाएगी। ये ऐलान कर दिया है भारत के एक नेता ने। वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखने वाली जो ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुक रखती है, उसकी लीडर है और पिछले 10, 15, 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की। बड़ी ताकतवर जो है ना महिला है वहां पे। उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता थे, बाद में वो मिनिस्टर भी बने और इस वक्त भी उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं। हुमायूं कबीर मुसलमान है। उन्होंने ऐलान कर दिया है और इसके लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और पूरे गोदी मीडिया को आग लगी हुई है। पूरा मोदी जो है ना, प्रशासन पूरा एक उस सख्ते की सिचुएशन में खड़ा हुआ है कि उसने ऐलान कर दिया हुमायूं कबीर ने कि वो वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद तामीर करेंगे, उसका रेप्लिका तामीर करेंगे। अब पूरा जो है मोदी मीडिया, गोदी मीडिया इस वक्त उसको आग लगी है तन बदन में कि ये क्यों ऐलान किया है। पहले तो हम बात करते हैं कि हुमायूं कबीर कौन है और इसके ऊपर आपकी अदालत वाला भाई साहब जो है उसको क्यों तकलीफ हुई है और मुसलमान इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। हुमायूं कबीर जो है ये पुलिस कमिश्नर रहा है। इसका ताल्लुक बेबरा जो गांव है वहां से है। वहां पे इनिशियली तौर पे इन्होंने पीएचडी की बॉटनी में, यानी आला तालीम हासिल की हुमायूं कबीर ने, और उसके बाद ये पुलिस में चले गए। वहां पे ये डीएसपी थे, इन्होंने कुछ लोग पकड़े, वो इनको डिमोट करवाया गया, फिर एसपी बने, एसपी बन के वहां पे गए, फिर उन्होंने क्रिमिनल के ऊपर हाथ डाला, फिर उसके बाद इनको वेटिंग पोस्टिंग पे लगा दिया गया, फिर ये पुलिस कमिश्नर बने। जब ये पुलिस कमिश्नर बनते हैं ना, आप देखिएगा, यहां से आप लिंक जोड़िएगा, तो ये बीजेपी के जो गोन्स है ना उनको ये अरेस्ट कर लेते हैं। ये हुमायूं कबीर बीजेपी के गोन्स को अरेस्ट करते हैं। जब उनको ये अरेस्ट करते हैं, ये पूरा गूगल के ऊपर भी पड़ा है, ये डिटेल भी पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर पूरी जो बीजेपी केंद्र सरकार है वो तकलीफ में आ जाती है। ही टेंडर रेजिग्नेशन। हुमायूं कबीर ने पुलिस कमिश्नर के ओहदे से इस्तीफा दिया और तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, यानी 2021 में इस्तीफा दिया, 2021 में ये शमूलियत इख्तियार की और साथ ही स्टेट लेवल असेंबली का इलेक्शन जीता और स्टेट मिनिस्टर बन गए। वेस्ट बंगाल में ये स्टेट मिनिस्टर बने और 1 साल ये रहे और अगले साल जो है ना इनको हटाया गया वहां से। इस वक्त उसके एक्टिव नेता हैं ये। इन्होंने जब देखा कि मोदी जो है वो पूरे भारत के अंदर बाबरी मस्जिद के ऊपर वो सियासत खेल रहा है, वहां पे राम मंदिर जो है ना उसके ऊपर सियासत खेल रहा है, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में वो राजनीति जो है ना उसमें धर्म नीति ले आया। पूरा आप देखिए इंडिया के अंदर जहां जहां बीजेपी की जड़ें हैं, जहां आरएसएस की जड़ें हैं, वहां पे धर्म नीति चल रही है। राजनीति के नाम पे धर्म नीति चल रही है। कोई भी नेता इसकी आप 1 घंटे की गुफ्तगू निकाल के देखें, आपको धर्म नीति जो है ना ये लफ्ज दोहराता हुआ नजर आएगा, धर्म के ऊपर बात करता हुआ नजर आएगा। ये राम की हिफाजत कर रहे हैं, कमाल नहीं है? अब अंदाजा लगाए, ये राम की हिफाजत करने पे ये तुले हुए कहते हैं कि उसने इनको बनाया और इबादत ये कर रहे हैं उसकी, इसके ऊपर ये बातें कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अकबरुद्दीन अवैसी, जो असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद के जख्मों के ऊपर बात की है कि हम वो जख्म भूले नहीं है। पहले इनकी बात सुनते हैं, फिर आपको गोदी मीडिया दिखाते हैं कि गोदी मीडिया क्या चाटुकारी कर रहा है, फिर आपको हुमायूं कबीर का बताते हैं कि ये मस्जिद वहां तामीर होगी या नहीं होगी। पहले अकबरुद्दीन अवैसी। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले, हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले। कौन जिम्मेदार थे हम याद रखते हैं, रखेंगे, और उस मुकाम पे जहां पे है और कयामत तक रहेगी। उस बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले कौन थे वो भी हमको याद है, और किन किन को भारत रत्न से नवाजा गया वो भी हमको मालूम। ये है मोहब्बत मुसलमानों के साथ। हमको जरब लगाने वालों को, हमको तकलीफ देने वालों को, हमारे मसाजिदों को गिराने वालों को, हमको ताड़ा में डालने वालों को, हमारी इज्जत और इस्मत को लूटने वालों को, हमारे सरों और सीनों पे गोलियां मारकर हमारी मईशत को तबाह करने वालों को। जी दोस्तों, ये उनके छोटे भाई हैं असदुद्दीन अवैसी की। बाबरी मस्जिद जब आपने डिमोलिश की, जब उसको शहीद किया, तो कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के जो अंदर मुसलमान रहते हैं उनके जज्बात मजरूह ना हो, इंडिया के अंदर जो 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं उनके मजहबी जज्बात हैं वो मजरूह ना हो। तो वो जो जख्म आपने लगाया है, जो बीजेपी के चाटुकारों ने लगाया है, जो इस आरएसएस के गूंज ने लगाया है, उसको कैसे भुलाया जा सकता है? वो कभी नहीं भुलाया जाएगा जब तक बाबरी मस्जिद वहां पे, जहां पे राम मंदिर खड़ा हुआ, यहां नहीं बनेगी। मुसलमानों के सीने में जो भांबड़ जल रहा है वो बुझ नहीं पाएगा, उसकी जो शिद्दत है वो कम नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में एक रास्त वर्ड जो मुसलमान रहते हैं, आपने जब उस मस्जिद को शहीद किया
तो ये हो नहीं सकता कि उसके जख्म भुलाए जाए। और अब आपको बजाय इसके कि मुसलमानों के जख्म मुंदमिल करने के लिए कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए कि वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका आपके ऊपर एतमाद बहाल हो, कि अंदर सरकार के ऊपर उसका ट्रस्ट रिस्टोर हो। आप वो नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं, सुनिए आपकी अदालत में ये चाटुकार क्या कह रहा है। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की सियासत शुरू हो गई है। बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम शुरू हो गया है। आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में खेतों के बीच जिस जगह पर बाबरी मस्जिद तामीर करने का ऐलान किया गया है, उस जगह पर जुमे की नमाज के लिए लाखों लोगों को इकट्ठा किया गया। ममता बनर्जी की पार्टी के सस्पेंडेड एमएलए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है। आज शुक्रवार के दिन बंगाल के लोगों से बेलडांगा पहुंचने की अपील की गई थी। जिस जगह पर मस्जिद का शिलान्यास किया गया था वहां चारों तरफ खेत हैं। खेतों में सरसों की फसल खड़ी है, लेकिन जुमे की नमाज के लिए खेत साफ किए गए। खेतों में बैठकर लोगों ने नमाज पढ़ी। बेलडांगा में सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, आसपास के जिलों से भी हजारों लोग हुमायूं कबीर के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पहुंचे। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को यहां पर नई बाबरी मस्जिद बनाने के लिए शुरुआत की थी। ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के इस रुख से नाराज थी। जी दोस्तों, रजत शर्मा का आपने बात सुनी होगी। ये शर्मा नहीं बल्कि शर्म है, और शर्म से डूबा हुआ इंसान है। और ये इसके ऊपर पूरा चार्ज है कि जब से ने ये प्रोग्राम तरतीब दी है तब से ये मोदी की गोद में बैठा हुआ है और पैसे जोड़े जा रहा है। और इसके जो तासुब है, इसके तासुब की वो जो शिद्दत है, आप इसकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाएं कि जब से ये सहाफत के नाम पे ये पूरी ढकोसलेबाजी कर रहा है, कभी आपने इसके मुंह से मोदी के खिलाफ कभी एक जुमला सुना है? बीजेपी के खिलाफ कभी एक जुमला सुना हो इसके मुंह से? कभी भी नहीं। देखें, आपकी आइडियल पार्टी ही क्यों ना हो, तो उसके अंदर भी कुछ खामियां कमी कोताहियों के ऊपर आपका जमीर जागता है। लेकिन इस भाई साहब का मर चुका है। जमीर जिंदा होता है, इस तरह की चाटुगिरी ना करता। कभी इसने बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में शहीद की गई उसके ऊपर इसने कभी बात की है? पूछिए, उसके खिलाफ इसने बातें की हैं। इसने शिवसेना के लोगों को बुला के, बाल ठाकरे के बच्चों को बुला के उसके खिलाफ बातें की है। बड़ा ग्लैमराइज किया है। मैं हैरान हूं, यूट्यूब क्यों नहीं इसके ऊपर बात करता? इसके ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया क्यों नहीं बात करता कि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को ग्लैमराइज करते हैं, और आप जो दुनिया के टेररिस्ट हैं, जो अफगानी हैं, उनको बुला रहे हैं अपने मुल्क में, और इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? पाकिस्तानों पर। ये चाटोकार लगाता रहा। अंदाजा लगाइए। तो भाई साहब, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद की गई, तारीखी बाबरी मस्जिद शहीद की, जहीरुद्दीन बाबर जो मुस्लिम रूलर था, लेकिन उसने जो हिंदू धर्म के मानने वाले थे उनको भी प्रोटेक्ट किया। आपके अंदर थोड़ी सी रजत शर्मा, थोड़ी सी शर्म हो तो आप उस औरंगजेब आलमगीर के जो मंत्री की लिस्ट है वही तो निकाल के जरा पढ़ दीजिए, आपको पता चल जाए उसमें कितने हिंदू लोग थे। आपके अंदर थोड़ी सी हया शर्म है तो आप, मेरा चैलेंज है आपको, वरना अगला वीलॉग मैं कर दूंगा, बताऊंगा कि औरंगजेब आलमगीर जिसके ऊपर आपने इतना बड़ा चार्ज रखा हुआ है, भाई मसाइल अब चल रहे 2021 के, और आप क्या करें 2025 के, 21वीं सदी के चल रहे हैं, और आप क्या करें? औरंगजेब आलमगीर की लंगोटी को जो है ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसमें घुस के। औरंगजेब आलमगीर की जो फहरिस्त है मिनिस्टर की, जरा वो निकाल के देखें, ज्यादा उसमें हिंदू है। इसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। कैसी सिलेक्टिव परसेप्शन से आपको डबोया हुआ है। तो जब उसके नाम की वहां पे मस्जिद बनाई गई, उसको शहीद क्यों किया गया, इसके ऊपर कभी आपने प्रोग्राम किया? मस्जिद बनाई ना, वहां पे इबादत गाह थी मुसलमानों की, आप उसको रिस्टोर करते, उल्टा आपने शहीद कर दिया, और अब आप उसको ग्लैमराइज करते हैं। अब अगर हुमायूं कबीर को यह सूझी है कि वो लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा है, वहां पे मस्जिद बनाएगा, और वही बाबरी मस्जिद हो सकता है कि जब वहां वो बाबरी मस्जिद तामीर हो तो मुसलमानों का जख्म मुंदमिल हो जाए, उनके जो जज्बात हैं, जो इस वक्त वो बिफरे हुए हैं, थोड़े से कम हो जाए, ऐन मुमकिन है। लेकिन ये देखिए, वहां भी सियासत कर रहे हैं। तो धर्म जो है उसके ऊपर धर्म नीति तो आप लोग कर रहे हैं, आपकी आरएसएस कर रही है, बीजेपी के गोंस कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। कमाल नहीं है इनका यार। देखिए, और अनपढ़, माशाल्लाह अनपढ़, चिट्टे कोरे अनपढ़ हैं ये लोग, और हर टेररिस्ट एक्टिविटी को यही ग्लैमराइज करते हैं और इल्जाम पाकिस्तान पे डालो। दुनिया नहीं देख रही, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये ममालिक नहीं देख रहे आपको कि अफगानी, जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट मान रही है, आप बुला के उनको एम्बुलेंसेज दे रहे हैं, असले दे रहे हैं, और उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। दुनिया नहीं देख रही आपको। रजत शर्मा, दुनिया बदल गई है। मिस्टर रजत शर्मा, दुनिया बदल गई है। अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया पे बात करना जानते हैं। इंडिया के अंदर भी लोग बात करते हैं, आपको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और यकीन मानिए
आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अयोध्या जहां पे राम मंदिर खड़ा हो यहीं बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, और अगर दूसरी जगह कोई बनाता है तो तुम उसे रोक के दिखाना।